हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। 13 दिसंबर के साथ साथ मैं आज आपको 12 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू भी कराऊंगा, क्योंकि कल मेरा एमसीक्यू का वीडियो नहीं आया था और मेरा ऑलवेज टारगेट है आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना। क्लियर? आपकी तैयारी ऑलवेज ऐसी कराना कि आपको बाद में रिग्रेट फील ना हो कि मैंने गलत चैनल चूज कर लिया है। इसी के साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स भी करा रहा हूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है बेसिक लेवल से हायर लेवल तक। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी के फोल्डर में ऑलरेडी 5 लेक्चर आ चुके हैं इकोनॉमी के, 6th लेक्चर भी जल्दी आने वाला है। क्लियर? चलते लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु टुक एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी जानना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहले इनका आंसर जान लीजिए। एडिशनल चार्ज मिल गया किसको? अजय सेठ जी, जो कि आईएएस ऑफिसर है, 1987 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कौन है? 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है अजय सेठ। और अभी एट प्रेजेंट ये एडिशनल चार्ज मिला है, ये अभी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है। कौन है? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है। और रेवेन्यू सेक्रेटरी के भी एडिशनल चार्ज इनको मिल गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जो आप बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे ना इनसे पहले, वो बन गए आरबीआई गवर्नर। कौन थे? संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी ये 26th आरबीआई गवर्नर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? 26th आरबीआई गवर्नर। पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी थे। अब एडिशनल चार्ज किसको मिल गया है? अजय सेठ जी को मिल गया है। तो याद रखना अभी ये क्या है? इकोनॉमिकल अफेयर सेक्रेटरी है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, मोहम्मद अल बशीर बिकम इंटरिम पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बन गए सीरिया के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल बशीर। अब देखो, आप एक बात याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था बशर अल असद। क्या है? बशर अल असद। ये कौन है? ये पहले सीरिया के प्रेसिडेंट थे। अब पहले क्यों बोला है मैंने? क्योंकि सीरिया में फाइटरों ने सीरिया के ऊपर पूरा कवर कर लिया है, और इवन यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो रशिया में जाकर सेटल हो गए हैं। इवन रशिया में जाकर अपनी जान बचाई है। अब रशिया में है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। क्लियर? बट ऐसा न्यूज बताया जा रहा है कि ये रशिया चले गए अपनी जान बचाने के लिए, और सीरिया पर पूरे जितने भी फाइटर थे उन्होंने पहला कब्जा कर लिया है, और अभी इंटरिम पीएम बन गए मोहम्मद अल बशीर सीरिया के। अब सीरिया कहां पर है? सीरिया है वेस्ट एशिया में। याद रखना, तो सीरिया में कब से ये प्रॉब्लम चल रही थी, अब इसका फाइटरों ने पूरा कब्जा कर लिया है अपना सीरिया के ऊपर। और इवन बशर अल असद जो कि प्रेसिडेंट थे सीरिया के, वो अब छोड़ के चले गए हैं देश को। कहां पर? रशिया में, एज पर द न्यूज। याद रखोगे। चलते नेक्स्ट पर। 4th एडिशन ऑफ ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी कैन से ये अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट करती है वाले फेस्टिवल को, और ये होगा 17 दिसंबर से अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर? 17 दिसंबर से अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इसमें किया क्या जाता है फेस्टिवल में? इसमें क्या है? एनवायरमेंट से रिलेटेड है। क्या है ये? एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये फेस्टिवल। तो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और कंजर्वेशन इसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, याद रखना ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डेज ऑब्जर्व बचा इंटरनेशनल माउंटेन डे 2024। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इंटरनेशनल माउंटेन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों
11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी जैसे आप बताते हो ये क्या है कि ये इसका एम है टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ माउंटेन प्ले मेजर रोल इन एनवायरमेंट। क्या है? माउंटेन की अवेयरनेस बढ़ाना कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंट के अंदर। क्या? एनवायरमेंट के अंदर। अब सर जैसा कि आप बताते हो कि इसकी थीम क्या है, हर उसके थीम बताते हो, तो इसकी थीम है 24 की माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इनोवेशन एडप्टेशन एंड यूथ। याद रखोगे ये 2024 की थीम है। याद रखना ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 दिसंबर को। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु वॉज कन्फर्ड 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन इंडिया। क्लियर? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन देता है? ये यूनाइटेड नेशन का सबसे हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड है। यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड। याद रखोगे हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड है यूनाइटेड नेशन का। और इस बार 2024 में 6 लोगों को दिया गया है, 6 पीपल को दिया गया है। क्या है? 6 पीपल को इन द वर्ल्ड। और एक हमारे इंडियन को दिया है। और हमारे एक इंडियन कौन है? माधव गडजिल। किसको? माधव गडजिल को दिया गया है। पर यह अवार्ड दिया क्यों जाता है? तो यह दिया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए। जैसे वी कैन से डिग्रेडेशन पे काम करना, वी कैन से इसको रोकना, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट को भी रोकना। क्लियर? जो इन पे काम करता है। और माधव गडजिल आप जानते हो कि ये बहुत बड़े एनवायरमेंटिस्ट हैं। कौन है? एनवायरमेंट। क्लियर? अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया था इंडिया के अंदर सर, ये बताइए। देखो आपको मालूम है, आपने वेस्टर्न घाट का नाम तो आपने सुना होगा। क्या है? वेस्टर्न घाट का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्लियर? एवरग्रीन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट में। अब आपने वेस्टर्न घाट के नाम सुनते ही आपने इको सेंसिटिव जोन के बारे में नाम भी सुना होगा कि वेस्टर्न घाट के कुछ एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है। इसके लिए कमेटी भी सेटअप करी गई थी, जिसके पहली कमेटी के हेड थे माधव गडजिल। और माधव गडजिल ने साहब ने डायरेक्ट बोला था कि पूरे वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। क्या है? इको सेंसिटिव एरिया और इको सेंसिटिव जोन पूरे वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर कर दिया जाए। देन आफ्टर के कस्तूरी रंजन की कमेटी बनी थी, जो कि माधव गडजिल की कमेटी के रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए देन आफ्टर के कस्तूरी रंजन ने कुछ एरिया को रिड्यूस कर दिया था कि पूरा वेस्टर्न घाट तो नहीं, कुछ एरिया उसका वी कैन से नियरली 50 to 60% पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर एज अ इको सेंसिटिव जोन और द इको सेंसिटिव एरिया। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एआई मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वेदर प्रेडिक्शन कॉल्ड जेनकास्ट। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एआई मॉडल क्वेश्चन आ सकता है कि जेनकास्ट एआई मॉडल किसने वी कैन से लॉन्च किया है? तो ये करा है गूगल ने इसको लॉन्च किया है। और जेनकास्ट क्या करेगा? ये करेगा वेदर फोरकास्टिंग। क्या करेगा? वेदर फोरकास्टिंग। और इसके साथ इवन प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट के साथ साथ
अपकमिंग 15 डेज की भी ये आपको प्रिडिक्शन बता देगा वेदर फोरकास्टिंग की। क्लियर, चलते हैं ना इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं कि इवन आपके हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मेरा फंसना ही है। करंट अफेयर से अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मेरे वीडियो से ही आएगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि आपको एक भी क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं छोड़ना एग्जाम के अंदर रिलेटेड टू द करंट अफेयर। क्लियर, मैं पढ़ाता ही ऐसा हूं। तो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कहां पर? सऊदी अरेबिया में। कहां पर? सऊदी अरेबिया में। आप देख पा रहे होंगे शेख साहब खुश हो रहे हैं कि 2034 का फीफा वर्ल्ड कप हम होस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप वो कहां होगा? वो होगा 3 कंट्री में, स्पेन में, पोर्तुगीज में, देन आफ्टर मोरक्को में। क्लियर, याद रखना 3 कंट्रीज को 2030 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही है 2030 का, और 2034 का सिंगल कंट्री सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, तो इसी के साथ दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको क्या करना है, आपको सीधे जाना है मेरे YouTube चैनल पर। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमी का फोल्डर, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स कराई जा रही है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी करिए, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।